गाइज हाउ आर यू ऑल। देखो, जैसे कि आपको पता है HTML हम लोग पढ़ चुके हैं, ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। कैसे? इसके नोट्स की हेल्प से। देखो क्या लिखा है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि डेवलप किया था किसने? टिम बर्नर ली ने इन 1991 बाई पर्पज ऑफ कम टू द मार्केट इन 1993 बाई IETF, यानी कि IETF के थ्रू 1993 में क्या हुआ था, ये प्रॉपरली मार्केट में आया था। बट जनरली अगर आप देखोगे तो इसको 1991 में ही बना दिया गया था। समझ में आ रहा है? फिर क्या लिखा है? इट यूज टू क्रिएटिंग वेब पेज, स्ट्रक्चर्ड वेब पेज, इट एलिमेंटल ब्राउजर शो हाउ डिस्प्ले द कंटेंट आर HTML लेवल पीसेस कंटेंट सच एज दिस आर्यन मौर्य। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट जो बनती है, वेबसाइट के अंदर हर एक कंटेंट को जो डिसाइड करता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, वो कौन डिसाइड करेगा? आपका HTML करेगा। HTML में अगर आपने एक चीज़ समझ लिया, क्या टैग, तो आपने सब कुछ समझ लिया, समझ लो। तो टैग क्या होता है, लिखा है जैसा कि आप पढ़ सकते हो। बट अगर सरल भाषा में बात करें तो टैग इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक ए कंटेनर। कंटेनर जैसे बहुत सारी चीज़ों का अपना अपना कंटेनर होता है ना, उसी प्रकार से तो कंटेनर की तरह ये वर्क करता है, जिसका मतलब पहले से ही डिफाइन होता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, सेपरेट, इसको सेपरेट करते हैं इसके थ्रू। ये एंगल ब्रैकेट देख रहा हो, एक ओपनिंग का और एक क्लोजिंग का, तो इसके थ्रू आप इसे सेपरेट करते हो। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो HTML हेड, टाइटल, बॉडी, उसी प्रकार से H1 से H6 तक पैरा, मतलब ऐसे तमाम चीज़ें ये सारे मिला के क्या आते हैं आपके, ये सारे एक तरीके से आपके आते हैं टैग के अंदर, यानी कि सारे एक तरीके से टैग ही डिफाइन करते हैं। इनके अलावा अगर आप देखोगे तो HTML एलिमेंट क्या होता है, ये चीज़ समझो। तो इट इज़ डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग एंड सम कंटेंट, यानी कि ये स्टार्ट से लेके एंड के बीच में जो चीज़ें होती हैं वही एलिमेंट होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया H1 से लगाए H1 के एंडिंग तक, इसके बीच में जो भी मैंने लिख दिया वो पूरा क्या होगा, आपका एक एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से एट्रीब्यूट क्या होता है, आप पढ़ सकते हो। एट्रीब्यूट जनरली अगर मैं सरल भाषा में बात करूँ तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी टैग का प्रॉपर्टी जो डिफाइन करता है। जैसे आपकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, आपके हाइट, विड्थ, वेट वगैरह वगैरह सारे क्या हो, इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने का काम एट्रीब्यूट का होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कमेंट देखो। कमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अपने वेब पेज में बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हो, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपने वेब पे दिखाना नहीं चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या इस्तेमाल करोगे? कमेंट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में बड़ी बड़ी वीडियोज़ में देख रखा है, ये तो बस एक जस्ट छोटा सा क्या है, रिविज़न है। समझ में आ रहा है? फॉर्मेटिंग। अब देखो, टैग में बहुत सारे प्रकार के टैग होते हैं, जिनमें सबसे पहला टैग आता है आपका फॉर्मेटिंग टैग, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको फॉर्मेट करना है, यानी कि किसी फॉर्मेट में लाना है, तो उसके लिए फॉर्मेटिंग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है आपका बी। अब बी के जैसे इसका काम क्या होता है, बोल्ड करने का। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का, या फिर हल्का सा, देखो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में हल्का सा डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, टोटली बोल्ड करता है और ये हल्का सा कम बोल्ड करता है। उसी प्रकार से आपका बिग टैग होता है, जो कि जनरली अगर आप देखोगे बिग टैग के बारे में तो ये क्या है, HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है, बट फिर भी बिग टैग का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए। ठीक है, अब बिग टैग में अगर आप, सॉरी बिग टैग गलती से लिखा दिया है, इसमें क्या होगा, ब्लॉक कॉट आता है। ब्लॉक कॉट का मतलब क्या होता है, ये गलती से लिख दिया हूँ। ठीक है, ब्लॉक कॉट ये डिफाइन करता है सेक्शन दैट कॉटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। जैसे कि आपने हिंदी या फिर इंग्लिश में ऐसे करके कॉट्स लगाया है ना, तो वो कॉट्स को अगर आपको अपने वेब पे डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस, यानी कि ब्लॉक कॉट। ठीक है, सेंटर, सेंटर टैग ये भी HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को सेंटर में कर दें। जैसे कि वेब पेज है, इस वेब पेज पे अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पे आता है, तो आपको उसे सेंटर पे करना है यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेंटर टैग का इस्तेमाल करोगे। इसी प्रकार से साइड टैग है। साइड टैग क्या डिफाइन करता है, टाइटल ऑफ वर्क, यानी कि किसी भी वर्क का अगर आपको टाइटल डिफाइन करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, साइड टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सोचोगे तो इसके लिए तो टाइटल टैग भी बना हुआ है, तो आप क्यों ना टाइटल टैग इस्तेमाल करो। नहीं, टाइटल जनरली किसी वेब पेज के टाइटल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको टाइटल शो करना है तो उसके लिए साइड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कोड के बारे में भी देखा था, कोड से थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह चेंज हो जाता है। डेल टैग आप देखो, जैसे कि मार्केट में लिखा होता है 999, अब उसको बीच से काट दो
तो उसके लिए डेल टैग है। DFN यानी कि डिफाइन करने के लिए, EM मतलब एम्फसाइज करने के लिए। इसी प्रकार से क्या होते हैं, कुछ फॉन्ट कलर साइज से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आई टैग, आई बोले तो अल्टरनेट इटैलिक कह लो। प्री टैग, प्री से क्या होता है, जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, बट वो जो पैराग्राफ है वो अगर आप लिखना चाहो कुछ इस फॉर्मेट में, तो वो ऐसे ना लिखकर एक ही लाइन में लिख देगा। आप उसको पोएम के फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए प्री टैग होता है। क्यू टैग शॉर्ट कोटेशन के लिए होता है। स्मॉल टैग डिफाइन स्मॉलेस्ट टेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग टैग डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्टेड एंड SUP यानी कि सुपरस्क्रिप्टेड। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, केमिस्ट्री में या फिर मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें लिखते हो। कैसे लिखते हो, रुको बता रहा हूँ। देखो जैसे कि ये पेज है, मैं इस पर समझाता हूँ। सपोज दैट आपने मैथमेटिक्स में क्या लिखा, यहाँ पे H2O दिख रहा है, तो ये H2O में जो 2 है ये देखो नीचे की तरफ है। आप अपने HTML में कैसे दिखाओगे, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा SUB टैग। इसी प्रकार से अगर मैं कह दूँगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर लगाना ये कैसे लगाओगे HTML में, तो इसमें आप क्या इस्तेमाल करोगे, SUP यानी कि सुपरस्क्रिप्ट का। ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। चलो देखो, इसी प्रकार से आपका टेम्पलेट होता है और टाइम होता है। डिफाइन टाइप एलिमेंट, अब इसमें क्या होता है, यू होता है, यू बोले तो अंडरलाइन, ठीक है। वेर होता है एंड WHA होता है, ये पॉसिबल लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, और वेर का इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। उसी प्रकार से फॉर्म्स वगैरह जो आप बनाते हो, क्या जो फॉर्म्स वगैरह आप बनाते हो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि फॉर्म बनाने के लिए कौन सा टैग है, फॉर्म है। अब यूज़र के थ्रू इनपुट लेने के लिए इनपुट टैग है। इनपुट, अब इनपुट भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, छोटे इनपुट, बड़े इनपुट। अगर बहुत बड़ा इनपुट देना है, जैसे कि एक डिस्क्रिप्शन कह लो, एक फीडबैक कह लो, तो उस कंडीशन में इनपुट नहीं वर्क करता, वहाँ पर टेक्स्ट एरिया लगाना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से बटन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सबमिट बटन, क्लिक बटन, या फिर कोई बटन लगाना तो उसके लिए क्या करोगे, बटन का इस्तेमाल करोगे। इसी प्रकार से सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट क्या होता है, जैसे कि ड्रॉप डाउन जो मेन्यू आता है, जैसे होता है ना, आपने जब कहीं पे क्लिक किया तो क्या होगा, वहाँ पे शो करेगा बहुत सारे स्टेट्स की नेम, फिर उसमें से आप कोई एक लिस्ट को चूज़ करके सबमिट करोगे, उसी प्रकार का। अब देखो, उसी प्रकार से आपका ऑप्शन आता है। अब ऑप्शन का भी इस्तेमाल सेलेक्ट के साथ किया जाता है, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से लेबल है। अब लेबल का इस्तेमाल मैंने बताया था, ये इनपुट के साथ किया जाता है, क्योंकि जैसे कि मान लो कुछ लोगों क्या होता है कि कुछ चीज़ें शो नहीं करती। जैसे मान लो कोई ब्लाइंड पर्सन है, तो उसको कोई फॉर्म फिल करना है, तो उसको वो चीज़ शो नहीं करेगी। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, लेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कह लो वॉइस के फॉर्मेट में समझाने के लिए। उसी प्रकार से आई फ्रेम होता है। अब जैसे कि मान लो बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो कि दूसरी की साइट है, आप चाहते हो उस साइट को अपनी साइट के अंदर एम्बेड करना, इस्तेमाल करना, तो वहाँ पे आप आई फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोग अपनी वेबसाइट में गूगल मैप्स को एम्बेड कर सकते हैं, कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम टैग, ठीक है। उसी प्रकार से आपका IMG है इमेज के लिए, और पिक्चर SVG। देखो अब पिक्चर किस में आता है और IMG किस में आता है। अगर आपको नॉर्मली एक इमेज डिफाइन करना है तो IMG का इस्तेमाल करोगे। अगर पिक्चर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे इमेजेस हैं, उनमें से किसी एक इमेज को रेंडर करना है। जैसे मान लो कुछ ब्राउज़र्स होते हैं सपोर्ट करते हैं और कुछ ब्राउज़र्स होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में IMG हो सकता है आपका ओपेरा पे ना चले, एज पे ना चले। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आप पिक्चर्स लो, पिक्चर्स के अंदर सोर्स नाम का एक टैग होता है, उसे ऐड करके 3-4 इमेजेस को एक साथ रेंडर करा सकते हो। देखो ऑडियो होता है, ऑडियो डिफाइन करने के लिए। देखो सोर्स का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सोर्स का इस्तेमाल आप ऑडियो में भी कर सकते हो, वीडियो में भी कर सकते हो, और भी जगह कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से ट्रैक होता है, मीडिया क्वेरी में ट्रैक वगैरह दिखाने के लिए। एंकर टैग, देखो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाइपर लिंक के लिए। किसके लिए, हाइपर लिंक के लिए, जिसके थ्रू आप क्या कर सको, किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर पाओ। जैसे कि सरकारी रिजल्ट पे अगर आप जाते हो तो कोई भी टेक्स्ट को क्लिक करते हो तो एक नया वेब पेज खुलता है, वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस। उसी प्रकार से लिस्ट बनाने के लिए क्या होता है, UL होता है, OL होता है, LI होता है, DIR होता है, DL होता है, DT होता है, DD होता है। इसका मतलब समझ सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरली UL के थ्रू आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हो, OL के थ्रू ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हो, LI के थ्रू आप लिस्ट आइटम क्रिएट करते हो, ठीक है। देखो उसी प्रकार से अगर आपको टेबल बनाना है, टेबल के लिए टेबल टैग है, टेबल का हेडिंग देने के लिए कैप्शन है, TH बोले तो टेबल हेडिंग, TR मतलब टेबल रो, TD मतलब टेबल, बोलो टेबल डाटा, ठीक है। T हेड मतलब टेबल हेड। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। देखो
उसी प्रकार से क्या है टी बॉडी, अब टी बॉडी बोले तो टेबल बॉडी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है टी फुट, यानी कि टेबल का फुटर। उसी प्रकार से क्या है कॉल, कॉल बोले तो कॉलम्स, ठीक है। और कॉल ग्रुप बोले तो कॉलम्स ग्रुप, एक सेकेंड, ठीक है, कॉलम ग्रुप। अब इसमें अगर आप देखोगे तो स्टाइल और सीमेटिक से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है HTML5 के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी आप देखो। जैसे कि ये क्या है एस छूट गया इसमें, स्टाइल, ठीक है। डिफाइन इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट, डिव, डिव क्या होता है खाली सेक्शन होता है, खाली बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कंटेंट रख सकते हो। बट ये जो डिव होता है ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, और स्पैन क्या होता है इनलाइन एलिमेंट होता है। यानी कि डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस है, डिव अगर आप बनाओगे तो पूरा वेब पेज का जगह क्रिएट कर लेगा, और जो कि स्पैन क्या करता है जितने में वो एलिमेंट रहेगा उतना ही जगह लेगा। हेडर होता है, फुटर, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा है। उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग विथ स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्टिंग के साथ साथ प्रोग्रामिंग के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आपको अपने कोड के अंदर स्क्रिप्टिंग करनी है, जावास्क्रिप्ट लगाना है, तो उसके लिए स्क्रिप्ट टैग है। हेड होता है आप जानते हो, मेटा, देखो जितने भी एसईओ रिलेटेड चीज़ें होती हैं सारे मेटा के अंदर कंटेन की जाती हैं। बेस होता है और बेस फॉन्ट होता है, इसका इस्तेमाल क्या किया था देखो, जैसे कि बहुत सारी यूआरएल्स अगर आप लिंक करो अपने वेबसाइट में, मगर चाहते हो बार बार एक ही चीज़ कॉपी हो रही है, तो उसको बेस में डाल दो और उसे कॉपी करके बार बार यूज़ कर सकते हो। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी कोई भी चीज़ हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए सोर्स कोड वगैरह चाहिए तो गिटहब पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे तमाम सोर्स कोड पड़े हुए हैं, आप उनको फॉक करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।